Well, as preparations are underway in the NDA camp for Modi's third swearing-in ceremony, the debate over the portfolio distribution has intensified with a lot of rumors around the number of portfolios for the NDA allies. Times Now has accessed the inside information on the portfolio distribution. Your channel brings you the details of the Modi's new cabinet and portfolio redistribution. Starting with Bihar, let's give you what the cabinet is likely to look like. So the BJP has reportedly agreed to all the demands of the JDU. Sources say that 3 ministries will be given to the Bihar BJP unit and the JDU. Lok Janshakti Party and Hindustani Awam Morcha will also reportedly get 1 cabinet berth each. Now, let's tell you about Maharashtra. The BJP MP Narayan Rane is likely to get a cabinet berth, whereas Eknath Shinde camp has reportedly placed a demand for 1 cabinet berth and 1 MOS seat. Sources also suggest that the NCP's Ajit Pawar is also likely to get a cabinet berth. Now, these are the equations in Bihar as well as Maharashtra. Let's tell you in Madhya Pradesh, sources tell that Rajnath Singh would continue and RLD Chief Jayant Chaudhary would get a cabinet berth along with Anupriya Patel and Jiten Prasada as well. So these are some of the names that are going to be in the cabinet. The discussions, remember, are still going on. There are discussions that are taking place. This is ahead of the oath-taking ceremony that's all set to take place tomorrow. My colleague Ravikant is joining us on the broadcast with the details on what's happening in Maharashtra. So Ravikant, details suggesting, of course, Maharashtra is going to be very, very crucial as well because this is a state that will be going into assembly polls as well in just a few months from now. What are we hearing on the cabinet berths? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र से जो 3 बड़े नेता हैं उनके बारे में जानकारी यही मिल रही है कि वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। उसमें पहला नाम है कोंकण रीजन से आने वाले नारायण राणे का, जो वर्तमान में भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, विदर्भ रीजन में वो दोबारा जीत कर आए हैं। और इसके साथ ही पीयूष गोयल, जो कि राज्यसभा से आते थे और इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही जो सहयोगी दल हैं, अजीत पवार की जो एनसीपी है, उसके कोटे से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही शिंदे कैंप ने 1 कैबिनेट 1 एमओएस की डिमांड की है, जिसमें प्रताप राव जाधव का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र को लेकर इस तरीके के इक्वेशन बन रहे हैं क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कास्ट इक्वेशन को भी देखेगी और इसके साथ ही जो बड़े चेहरे हैं, जो एक बड़े हिस्से पर अपना होल्ड रखते हैं, उन चेहरों को दोबारा मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई मंत्री जो है इस बार चुनाव हार गए, लेकिन किस तरीके से यूपी में संगठन वापसी करेगा, वहां से किन चेहरों को बनाया जा सकता है, उसमें संकेत यही मिल रहे हैं कि जो अलायंस पार्टनर हैं जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि आपको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीत कर आई हैं, वो इकलौती अपनी पार्टी की सांसद हैं, वो पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, उनको भी दोबारा जगह मिल सकती है। अगर बीजेपी कोटे की बात करते हैं, अगर यूपी से, तो उसमें राजनाथ सिंह को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर हम वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में देखें तो ये ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारे नेता जो हैं इस बार चुनाव हार गए। ऐसे में महेश शर्मा और यूपी के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा 2 बड़े नाम हैं, ब्राह्मण समुदाय से दोनों ही आते हैं, उन दोनों में से किसी एक को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे कैबिनेट मंत्री थे योगी कैबिनेट के जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया और जितिन प्रसाद इस बार पीलीभीत से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में उस रीजन में उनका होल्ड है। जातिगत इक्वेशन के भी अगर अनुसार देखें तो उनको हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी तरीके से और भी राज्य हैं जहां से संभावित चेहरों के नाम चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही कि जब तक आधिकारिक तौर पर किसी को फोन ना आ जाए आप यकीन ना करें, लेकिन ये संभावित चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है। ओके, ऑलराइट।
Ravikant, stay with us. So these are the probables. Of course, discussions are still going on, which is why the Prime Minister has also spoken about the same. Pragya and Amit are also joining us on the broadcast. Amit, before I come to you, Pragya, very quickly on Bihar as well, look at the equations that are being put in place. The Bihar BJP as well as the JDU is going to be a balancing act between the two for the centre, for the NDA, because sources say that there would be 3 ministries each being represented by the BJP unit and by the JDU. Well, we are hearing from our sources that there is a formula that has been worked out for Bihar vis-a-vis assembly, and there is cabinet expansion as well. But swearing-in ceremony, we are given to understand that JDU is going to get cabinet berth as well, and MOS, a post in the MOS as well. Prime Minister has already said that we need to take everyone along, and that is probably why they are trying to accommodate as many allies as possible. But one seat is, we are given to understand, each of the allies in Bihar will also get. From Bihar, the names that we are getting from the JDU side is Sanjay Jha and Lalan Singh. Both are very close associate of Chief Minister Nitish Kumar. Then Chirag Paswan, obviously he met JP Nadda last evening as well when HM Amit Shah and Rajnath Singh was present there. He was looking very happy. Jitin Ram Manjhi is likely to get one seat, and obviously, and Ramnath Thakur is one name that we are hearing. He is son of Karpuri Thakur. Obviously, the caste combination also is to be taken under consideration by the BJP, and that is probably why this name Ramnath Thakur has also come. So we'll also be glued to who is getting the calls for the swearing ceremony, who has been told that they should be ready for the swearing ceremony. We'll get more details, but for now it seems all the allies in Bihar will be accommodated well, and everyone is happy with this particular they have been in fact told what ministries they would be getting. So we are given to understand that almost all of them are on board right now. Well, as preparations are underway in the NDA camp for Modi's third swearing-in ceremony, the debate over the portfolio distribution has intensified, with a lot of rumours around the number of portfolios for the NDA allies. Times Now has accessed the inside information on the portfolio distribution. Your channel brings you the details of the Modi's new cabinet and portfolio redistribution. Starting with Bihar, let's give you what the cabinet is likely to look like. So the BJP has reportedly agreed to all the demands of the JDU. Sources say that 3 ministries will be given to the Bihar BJP unit and the JDU. Lok Janshakti Party and Hindustani Awam Morcha will also reportedly get 1 cabinet berth each. Now, let's tell you about Maharashtra. The BJP MP Narayan Rane is likely to get a cabinet berth, whereas Eknath Shinde camp has reportedly placed a demand for 1 cabinet berth and 1 MOS seat. Sources also suggest that the NCP's Ajit Pawar is also likely to get a cabinet berth. Now, these are the equations in Bihar as well as Maharashtra. Let's tell you in Madhya Pradesh, sources tell that Rajnath Singh would continue, and RLD Chief Jayant Chaudhary would get a cabinet berth along with Anupriya Patel and Jitin Prasada as well. So these are some of the names that are going to be in the cabinet. The discussions, remember, are still going on. There are discussions that are taking place. This is ahead of the oath-taking ceremony that's all set to take place tomorrow. My colleague Ravikant is joining us on the broadcast with the details on what's happening in Maharashtra. So Ravikant, details suggesting, of course, Maharashtra is going to be very, very crucial as well, because this is a state that will be going into assembly polls as well in just a few months from now. What are we hearing on the cabinet berths? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र से जो 3 बड़े नेता हैं उनके बारे में जानकारी यही मिल रही है कि वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। उसमें पहला नाम है कोंकण रीजन से आने वाले नारायण राणे का, जो वर्तमान में भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, विदर्भ रीजन में वो दोबारा जीत कर आए हैं। और इसके साथ ही पीयूष गोयल, जो कि राज्यसभा से आते थे और इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही जो सहयोगी दल है, अजीत पवार की जो एनसीपी है, उसके कोटे से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही शिंदे कैंप ने 1 कैबिनेट 1 MOS की डिमांड की है, जिसमें प्रताप राव जाधव का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र को लेकर इस तरीके के इक्वेशन बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने बाद होने
जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कास्ट इक्वेशन को भी देखेगी और इसके साथ ही जो बड़े चेहरे हैं, जो एक बड़े हिस्से पर अपना होल्ड रखते हैं, उन चेहरों को दोबारा मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई मंत्री जो है इस बार चुनाव हार गए, लेकिन किस तरीके से यूपी में संगठन वापसी करेगा, वहां से किन चेहरों को बनाया जा सकता है, उसमें संकेत यही मिल रहे हैं कि जो अलायंस पार्टनर हैं जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि आपको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीत कर आई हैं, वो इकलौती अपनी पार्टी की सांसद हैं, वो पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, उनको भी दोबारा जगह मिल सकती है। अगर बीजेपी कोटे की बात करते हैं, अगर यूपी से, तो उसमें राजनाथ सिंह को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर हम वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में देखें तो ये ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारे नेता जो हैं इस बार चुनाव हार गए। ऐसे में महेश शर्मा और यूपी के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा दो बड़े नाम हैं, ब्राह्मण समुदाय से दोनों ही आते हैं, उन दोनों में से किसी एक को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे कैबिनेट मंत्री थे योगी कैबिनेट के जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया और जितिन प्रसाद इस बार पीलीभीत से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में उस रीजन में उनका होल्ड है। जातिगत इक्वेशन के भी अगर अनुसार देखें तो उनको हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी तरीके से और भी राज्य हैं जहां से संभावित चेहरों के नाम चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही कि जब तक आधिकारिक तौर पर किसी को फोन ना आ जाए आप यकीन ना करें, लेकिन ये संभावित चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है।